नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज ज्योतिष की हम श्रृंखला में आज बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको आप ज्योतिष के साथ कोरिलेट कर पाओगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या डिफरेंस है। एस्ट्रोनॉमी जिसको कि हम खगोल विज्ञान कहते हैं, और एस्ट्रोलॉजी जिसको कि हम ज्योतिष ज्योतिष कहते हैं। बट ज्योतिष कोई विज्ञान नहीं है, ये पुरातन काल से चलती हुई हमारी एक सभ्यता है जो ऋषि मुनियों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये दोनों आपस में कोरिलेटेड कैसे हैं। जो एस्ट्रोनॉमी होती है फ्रेंड्स, वो यूनिवर्स के बारे में बात करती है, स्टार्स के बारे में बात करती है, जितने भी हमारे और ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उनका एक साइंटिफिक स्टडी है। यानी कि एस्ट्रोनॉमी जो हमारी बात करती है वो यूनिवर्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, उनका साइंटिफिक स्टडी, जिसका कि कोई प्रूफ होता है। क्योंकि साइंस बेस्ड ऑन एविडेंस, साइंस मांगती है एविडेंस, साइंस मांगती है प्रूफ। तो जब इन प्रूफ के आधार पे कोई भी वैज्ञानिक इन तारों का, ग्रहों का जब स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। जबकि उसी के विपरीत अगर हम ज्योतिषीय गणनाओं की बात कर रहे हैं या मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले इन ग्रहों पे उनका इम्पैक्ट, या धरती पे पड़ने वाला इनका इम्पैक्ट, जब हम इसको स्टडी करते हैं, जो कि साइंटिफिक बेस पे नहीं होता है और जिसका कोई अवैज्ञानिक पद्धति है, ये वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं ज्योतिष। तो ये हमेशा से आपने देखा होगा, आज टीवी में भी आप सुनते होंगे, बहुत सारी डिबेट होती रहती हैं। एस्ट्रोनॉमी के साइंटिस्ट भी आते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी आते हैं, वो अपना तथ्य रखते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं, उनके बीच में डिबेट होती हैं और लास्ट में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता कि कौन सही है कौन गलत। अगर सही मायने में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं और दोनों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। तो सबसे पहले मैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करूँगा, फिर मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करूँगा, फिर इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस होते हैं उनके बारे में बात करूँगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज इन दोनों के बारे में बढ़े। और फिर धीरे 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 इस नॉलेज को बढ़ाते हुए हम अपनी ज्योतिष की श्रृंखलाओं में आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है। या पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे ग्रह है, तारे हैं, आकाशगंगाएँ हैं, और वो सारे के सारे एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि खगोलीय पिंडों के गुणों और उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है ये। इसका उद्देश्य क्या है एस्ट्रोनॉमी का? इसका उद्देश्य है कि कैसे हमारे स्ट्रक्चर है ब्रह्मांड का, कैसे हमारे खगोलीय पिंड जितने भी हमारे हैं, ग्रह हैं, उनका भौतिकी और रासायनिक गुणों का अध्ययन करना है। यानी कि उनकी हम फिजिकल, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सब का स्टडी हम किस में करते हैं? एस्ट्रोनॉमी के अंदर करते हैं। इसको साइंटिस्ट करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं। ये एक अलग ब्रांच ऑफ स्टडी है जो कि एक एम्पिरिकल एविडेंस के बेस पे होती है। इसके लिए एविडेंस चाहिए। इसकी पद्धति क्या है? जो भी हमारा एस्ट्रोनॉमी का साइंटिस्ट होता है या खगोलविद जिसको हम कहते हैं, वो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और साइंटिफिक इवेल्युएशन और एनालिसिस करते हैं, जिसके बेस पे कि वो कुछ इंफॉर्मेशन इस दुनिया को दे सकते हैं। आप देखते हो कि फ्रेंड्स, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट होते हैं, ग्रहों पे जाते हैं, वहाँ से फिर अपनी रिसर्च करते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं और केमिकल के बारे में बात करते हैं और वहाँ के फिजिकल उनका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ग्रहों की, और वहाँ के क्या कहते हैं, जैसे चंद्र ग्रह हो गया, मंगल ग्रह हो गया, आप सुनते ही आ रहे हो। तो उन सब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट करके लेके आता है, वो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के अंदर आता है। दूसरी हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। यह एक विश्वास है, एस्ट्रोलॉजी एक विश्वास पे है, अंधविश्वास नहीं कह सकते, लेकिन ये विश्वास है जिसके अंदर तारों का, ग्रहों की स्थिति का पृथ्वी पर और उसके मानव पर पड़ने वाले क्या प्रभाव पड़ेंगे, अच्छा प्रभाव, बुरा प्रभाव, उसका एक अध्ययन है, उसकी एक स्टडी है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो खगोलीय पिंडों की स्थिति, यानी कि जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उन सब की स्थितियों के आधार पर भविष्यवाणियाँ करना और उसका मानव के जीवन को समझना है कि मानव के जीवन पे क्या अध्ययन, मानव के जीवन का अध्ययन करना। अभी आपने देखा होगा, चूँकि ये साल जो है मंगल का साल है, इस साल बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी आग लगी है, बहुत सारी एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएँ हुई हैं। क्यों? क्योंकि मंगल का साल है। मंगल क्या है? एक फायरी प्लानट है, लाल रंग का है, मंगल होता है, फायरी प्लैनेट उसको कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी भी इसको फायरी प्लैनेट मानती है, ज्योतिष भी मानती है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है
कि गोचर में मंगल होने की वजह से और उसका कैरेक्टरिस्टिक इतना फायरी है जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं इस साल बहुत हुई हैं, आपने देखा भी होगा है। और टीवी न्यूज़पेपर वगैरह में सारी न्यूज़ भी आ रही हैं और बहुत सारी डिबेट भी इसमें चलते आ रही हैं। अब बात करते हैं इसकी पद्धति की। ज्योतिषीय पद्धति क्या है? ज्योतिषीय पद्धति बेसिकली जितने भी खगोलीय पिंड हैं, सेलेस्टियल बॉडी हैं, उनकी स्थिति का मानव के जीवन को जोड़ने का कार्य करना, ये ज्योतिष है। ये गैर वैज्ञानिक पद्धति है, ये नॉन साइंटिफिक स्टडी है, अप्रोच है, नॉन साइंटिफिक स्टडी अप्रोच है। इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, लेकिन एक मैटर ऑफ डिबेट है ये।